इस बार उत्तराखंड में लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए इगास पर्व को लेकर एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम में जहां एक तरफ स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं इसी के साथ ही राजनीतिक दलों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव नजदीक है तो सवाल जरूर उठने लगे हैं कि आखिर क्यों नेताओं में इस पर्व को लेकर उत्साह एक चर्चा का विषय है। अगर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री की बात करें तो मंत्री हरक सिंह रावत पर देवता आए, ऐसी खबर सामने आई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल भी इगास पर्व के दौरान भैलो खेलते नजर आए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी ऋषिकेश से लेकर अपने गांव में इगास पर्व के जश्न में शामिल हुए। शादाब शमसी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता है। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। सर, इगास पर्व को लेकर के जिस तरह इस बार उत्साह लोगों में देखा गया, और सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता को भी हमने देखा कि इगास पर्व पर वो झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर कुछ और? देखिए, पूरे देश में सनातन परंपराएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उनके मानने वालों का विश्वास बढ़ा है और पहले भी हमारे यहाँ इगास मनाया जाता था, लेकिन लोग इतनी खुल के नहीं मनाते थे। जैसे हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने एक ईमानदार कोशिश की, वो काफी लंबे समय से इसकी पहल कर रहे थे। मनाते सब थे लेकिन अपने घरों में मनाते थे। उसकी ऐसी सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम नहीं होते थे, उतनी धूम नहीं होती थी, और होती भी थी तो पहाड़ों पे होती थी। सर, मेरा सवाल ही यही है कि इस बार ऐसा क्या खास है जो इस तरीके से भव्य तरीके से मनाया गया और लोगों के बीच में मनाया जा रहा है ये पर्व? मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काफी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो इसका आह्वान किया जा रहा था पिछले 4-5 सालों से कि हम लोग इगास को मनाएं, अपने अपने गांव में मनाएं, अपने जहाँ के हम पैतृक गांव हैं वहां जाके मनाएं। और इस बार क्योंकि ये धूम देखी गई है इस इगास की, और उसके पीछे का कारण ये है कि लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यताओं को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है हमारे यहाँ जो ये बुढ़ दिवाली, इगास, ये हमारी परंपराएं, हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं। तो हम इन अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनाने का जो सपना था वो यही था कि हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, हम अपनी संस्कृति में जिएं। तो वो अब साफ साफ नजर आ रहा है। जो जोश के साथ जितनी बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश के अंदर इगास मनाया गया, वो बता रहा है कि हमारे जो नेता थे, उनकी जो हमारी पार्टी की विचारधारा थी, कहीं ना कहीं उसकी जीत है। और लोग बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं और अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को सींचने का काम कर रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर देवता आने की खबर सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, उत्तराखंड देखिए देवभूमि है और यहाँ ये मान्यताएं हैं कि इस देवभूमि में कई बार देवता आ जाते हैं। तो वो वहाँ उस वक्त का सिनेरियो ऐसा रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देवता किसी के ऊपर भी आ जाते हैं और वहाँ उनका पूरी तरह से उनका जो वे ऑफ स्टाइल है वो बदल जाता है, वो सारी चीजें अलग आ जाती हैं। वो मान्यताएं हैं और मुझे लगता है ये बहुत पुरानी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के ऊपर उत्तराखंड चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ईमानदारी के साथ हमने इगास मनाया है। इसकी पॉजिटिविटी ये है कि उत्तराखंड अब पॉजिटिव मोड पे आया है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से उत्तराखंड उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब लोग जिस तेजी के साथ यहाँ आ रहे हैं और हमारी परंपरा, हमारे परिधान, हमारे त्योहार, इसका पूरे देश में एक अलग पहचान के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि दुनिया में हम अपनी अलग एक पहचान रखते हैं। हम जी सर, बिल्कुल। सर, आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन जी, उनका भी स्वागत है इंडिया वॉइस पे। नवीन जी, इगास पर्व को लेकर के जिस तरीके से इस बार ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, हर एक पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी लोग। क्या कोई खास वजह है जो इस बार इगास पर्व को इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है? यही सवाल है मेरा आपसे। जी देखिए, जब उत्तराखंड की मांग की गई थी, उत्तराखंड राज्य से मांगा गया था कि अपनी संस्कृति और अपने जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी बचाना है और इस क्षेत्र का विकास भी होना है। तो उसमें अब जो संस्कृति का धीरे धीरे पलायन की वजह से या दूसरे कारणों से जो हमारा थोड़ा सा उसका अवमूल्यन हो रहा था,
उसको वापस से उस श्रेणी में पहुंचाने के लिए सभी ने प्रयास किया। अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले इगास की छुट्टी के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आम आदमी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोठियाल जी ने ट्वीट किया था। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इगास की छुट्टी घोषित की थी और उसके बाद सभी ने बड़े उल्लास के साथ इगास मनाया, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी लोक गाथा उस पर जुड़ी हुई है। सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर इस बार ही ऐसा क्यों? क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर क्या वजह है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सवाल ये बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसी बार इतना उत्साह क्यों देखने को मिल रहा है पार्टियों में? देखिए, मैंने कहा ना कि आज इगास की याद 21 साल बाद कैसे आई इन दोनों को। आज इगास की याद इसलिए आएगी जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा जो लोक पर्व इगास है इस पर छुट्टी होनी चाहिए, उसके बाद इस पर राजनीति होगी। अब भारतीय जनता पार्टी भी श्रेय ले रही, क्योंकि सत्ता में है, वो बोल रहे हैं कि हमने छुट्टी करवा दी, लेकिन आज तक क्यों नहीं की? 21 साल में जब हमने याद दिलाई तब आपको याद आई। और चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं उसका भी इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फ्लेवर डालने की कोशिश हुई है वो राजनीतिक हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने तो केवल सरकार को याद दिलाई, सत्ता को याद दिलाई कि जो हमारी संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए हमें अपने लोक पर्वों को मान्यता देने की आवश्यकता है और उस पर सरकार ने पॉजिटिव कदम लिया, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड की जो बचानी है और उत्तराखंड की संस्कृति को अगर बढ़ावा देना है तो उत्तराखंड की देखिए, बीजेपी प्रवक्ता शादाब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब सर, जिस तरीके से अभी नवीन जी कह रहे हैं कि सरकार श्रेय ले रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अगर नेगेटिव लोग पॉजिटिव बात करने लग जाएं तो समझ लिए मामला हिट है। तो शादाब भाई 21 साल में याद क्यों नहीं आई आपको? पहले सुन लीजिए ना, आप तो अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं आई याद। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको चेताया, जब सरकार को चेताया गया तब आप जाके छुट्टी घोषित करते हैं। थोड़ी होता है, सुनोगे नहीं, बोलते रहोगे, लगेगा कि लोग आपको मान लेंगे, आपके झूठ को सच मान लेंगे। बिल्कुल मानना पड़ेगा। बताइए कैसे हुआ? बताइए, खुद विचार कर। याद किसने दिलाई? याद किसने दिलाई? शादाब भाई, याद किसने दिलाई? बताइए क्यों याद नहीं आई पिछले साल? उससे पहले क्यों याद नहीं आई? आप तो 2 बार सत्ता में आ चुके हैं यहाँ पर, 10 साल आपने राज किया, आज तक याद क्यों नहीं आया? जब आम आदमी पार्टी ने आपको राह दिखाई, जब हमने राह दिखाई तभी तो आप उस राह पर चले। चलिए ठीक है शादाब सर, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और नवीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, चूंकि चुनाव का टाइम है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीजें, बयानबाजियां सामने आती ही रहेंगी। लेकिन इगास पर्व जिस तरीके से इस बार उत्साह के साथ लोगों ने मनाया, ये वाकई में सराहनीय रहा है।